बैक। अब बात करेंगे हम उस प्यारे पाकिस्तान की जिसकी लहलहाते खेत और फसलें जो हैं उसकी पहचान भी हैं और तुराए इम्तियाज़ भी हैं। पाकिस्तान जो कि एक ज़रई मुल्क है जहाँ ज़राअत मुल्की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है और इसमें सबसे अहम किरदार किसानों का है, जिनका आज दिन है जो दिन रात मेहनत करके मुआशी तरक्की में मरकज़ी किरदार अदा कर रहे हैं। और आज पाकिस्तान में ये किसानों का कौमी दिन मनाया जा रहा है। अच्छा, वैसे हर दिन किसानों का कौमी दिन नहीं होना चाहिए पाकिस्तान में? हाँ, पाकिस्तान में तो हर दिन इनका कौमी दिन होना चाहिए, लेकिन आज भी कौमी दिन है। सेमिनार्स शायद हो जाएंगे, शायद कोई बात हो जाएगी, लेकिन किसानों को क्या मिलेगा वो हम सब जानते हैं कि क्या हालात होंगे। वो नाखुश हैं हमारे किसान, और इस दिन का मकसद जो है किसानों की अहमियत और उनको दरपेश मसाइल को उजागर करना है। मुल्क के 60% से ज़ायद आबादी ज़राअत के शोबे से वाबस्ता है और पाकिस्तान में पैदा होने वाली कपास, गंदम, गन्ना, चावल और चावल के हमें राइट्स भी मिल गए हैं अब, विच इज़ अ गुड न्यूज़। इसके सौंदेपन की, इसकी क्वालिटी की बात ही अलग है, खुशबू ही अलग है। बिल्कुल, हम इसमें जिक्र अगर ना करेंगे ना माल्टों का, आप मुल्क से बाहर जाएं और आपको पाकिस्तान के जो माल्टे हैं उनका टेस्ट याद आएगा। आप मुल्क से बाहर जाएं तो आपको आम जो है ना नहीं मिलेगा। वो लाल रंग के बड़े खूबसूरत शक्ल सूरत वाले होंगे, लेकिन उनके अंदर वो जायका नहीं होगा। केले के अंदर वो मिठास नहीं होगी। कोई चीज़ जो है वो हमें इस क्वालिटी की, जायके की मिलती नहीं है। बिल्कुल ऐसी। आपके रिश्तेदार अगर बाहर रहते हैं और आपने कभी बाहर सफ़र किया तो वो पहले यही कहते हैं कि यार आम कुछ जो है ना वो ले आना। कई दफ़ा तो एयरपोर्ट पे रोक लिए जाते हैं, कई दफ़ा जाने दिए जाते हैं, तो ये कभी उनको खाने नसीब हो जाते हैं। अगर हम देसी फसलों की बात करें, यही खासियत है, उन्हें बैरूनी मंडियों में मकबूल बना देती है कि 22% ज़र मुबादला देने वाला ये शोबा है। पसमानदगी का शिकार है जिसकी कई वजूहात हैं। महंगी खाद काश्त के दिनों में गायब हो जाती है, टैक्सेस, महंगी बिजली, किसान दुश्मन इकदामात ने किसान को बिल्कुल ही अदमुआ कर दिया है। वो बहुत परेशान है। पीछे हमने देखा किसानों ने एहतजाज भी किया और उसके ऊपर जिस तरीके से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया वो भी हम सब ने देखा। इस पर मुझे फैज़ साहब की वो याद आ जाती है, उसके ढोरों को जालिम डाकू हंका ले गए, उसके ढोरों को जालिम हंका ले गए, उसकी बेटी को डाकू उठा ले गए। हाँ, और फिर आखिरी उसका यहाँ पर कि उसकी पग जोर वालों के पाँव तले धज्जियाँ हो गई हैं। सो ये सूरत हाल उस वक्त भी थी, ये सूरत हाल आज भी है कि किसान जो है वो अपने राइट्स मांग रहे हैं, लेकिन मुल्क ज़रई मुल्क जो है जहाँ पे अब गंदम इंपोर्ट करनी पड़ रही है, कपास मंगवानी पड़ रही है, जिसके चावलों के लिए हमने अभी कम्पीट किया और उसको कहा कि ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, इस पर कोई क्लेम, ये पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी क्रॉप है जिसके, तो ये तमाम चीज़ें जो हैं ये अभी हम उनको ना एक्नॉलेज करते हैं ना उस तरह से तस्लीम करते हैं। तो बात करेंगे मरहला किसानों के किसान रहनुमा सैयद महमूद बुखारी हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग सैयद महमूद बुखारी साहब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। फरमाइएगा कि हम एक ज़रई मुल्क है, ज़राअत मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है, लेकिन किसानों के हालात नहीं बदले। इसके वजूहात क्या हैं, जिम्मेदार कौन है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फरा हमजा, आपने पूछा है कि ये रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है, मगर ये लफ्ज़ों में है। रीढ़ की हड्डी पे इतनी ज़रबें लगाई जा चुकी हैं कि अब ये है इसका कोई बहुत बुरा हाल है। और किसान को मैं कहता हूं कि आप मेरे साथ मिल के नारा लगाएं कि किसान को इज्जत दो, किसान को इज्जत दो और किसान को इज्जत दो। ये किसान जो है ये मुल्क में खुराक की फराहमी का ज़ामिन है। किसान जो है हमारी सनतों की बका का ज़ामिन है। किसान मुल्क की सलामती का ज़ामिन है। किसान जो है मगर उसको उसकी कोई जमानत नहीं देता। ये भूखों के लिए अनाज पैदा करता है मगर खुद इसके बच्चे भूखे बैठे होते हैं। ये लोगों के लिए लिबास का बंदोबस्त करता है मगर उसके अपने बच्चे जो है वो अच्छा लिबास नहीं पहन सकते। मुझे बताएं कि मुझे अच्छा इलाज मुयस्सर नहीं है, अच्छी खुराक मुयस्सर नहीं है। मेरे मुल्क के अंदर होता क्या है कि मुझसे कम कीमत पर लेकर मेरे मुल्क के लोगों को महंगी चीज दी जाती है। गंदम सस्ती, आगे महंगी। कपास जो है उसका हाल आपने खुद जो है वो बयान किया है। मैं कहता हूं कि आज आप देखें कि इंडिया का किसान कितने दिनों से एहतजाज कर रहा है इस सख्त मौसम के अंदर जी। पंजाब, ये लोअर पंजाब, ये हुकूमत को सोचना होगा कि हमारे साथ ये सलूक क्यों रवा रखा जा रहा है। आज शेख हाफिज शेख की तो
मईशत जो है वो परवान चढ़ रही है। नदीम बाबर साहब की जो मईशत है वो तरक्की कर रही है। आज आपने देखा कि जितने कमीशन वजीर आजम पाकिस्तान ने बिठाए, उसमें आपने अभी सीमेंट का कमीशन, चीनी कमीशन, उसमें आपने पेट्रोल का कमीशन और बाकी जो रिपोर्ट्स आई हैं, आप हैरान होंगे कि यही माफियाज जो है वो इस ज़राअत को तबाह कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक है बुखारी साहब, यहाँ पर ये फरमा दीजिएगा, किसान इत्तेहाद की बात कर ली जाए, किसानों की बात कर ली जाए, क्या बुनियादी ज़रूरियात हैं, क्या बुनियादी मुतालबात हैं जिन्हें अगर पूरा कर दिया जाए तो किसानों की ज़िंदगियों में खुशहाली फिर से दस्तक दे सकती है, हमारा किसान फिर से खुशहाल हो सकता है? जी बिल्कुल हमजा, देखें ये एक स्लोगन है कि किसान खुशहाल पाकिस्तान खुशहाल। मैं कहता हूं कि आज किसान बदहाल, उसी वजह से पाकिस्तान बदहाल। कोई चीज भी, आप गंदम बाहर से मंगवा रहे हैं, चीनी बाहर से मंगवा रहे हैं, कपास बाहर से मंगवा रहे हैं, आप इवन लहसुन बाहर से मंगवा रहे हैं, आप अदरक बाहर से मंगवा रहे हैं, आप जो है रुई वो बाहर से 33 लाख गांठ का ऑर्डर इस वक्त तक जो है वो बाहर जा चुका है और अब ज़र मुबादला हमारा बाहर जा चुका है। अब इसके लिए गवर्नमेंट कोई जो है लॉन्ग टर्म पॉलिसी नहीं बना रही, ये डंग टपाओ पॉलिसी बनाते हैं। अब पिछले प्रोग्राम मुझे याद है कि खाद के हवाले से बात हुई थी, सब्सिडी, खाद इतनी महंगी है, डीएपी इतनी महंगी है, डीएपी पैदावारी सलाहियत बढ़ाती है, जब तक वो सस्ती नहीं होगी किसान उसको फसल में नहीं डालेगा, हमारी पैदावार नहीं बढ़ेगी। आप ये देखें कि यहाँ पे ज़राअत के स्किल के कितने इदारे हैं, कितनी यूनिवर्सिटीज हैं, ये 70% जो है वो ज़राअत पे मुनहसर मुल्क, मगर हम सन्नतों को तो रियायत देते हैं। आप जब तक खाद सस्ती नहीं करोगे, और आपके प्रोग्राम के तवज्जुह से मैं ये कहता हूँ कि डीजल कार्ड बनने चाहिए। अच्छा। जिस तरह एहसास कार्ड है या बाकी कार्ड हैं, जो छोटे किसान है, जो 70% छोटा किसान है, 80% छोटा किसान है, उसके लिए ये जो लेवीज टैक्स है ये खत्म करके उनको डीजल फराहम किया जाए। हम ये कहते हैं कि जो डीएपी की बोरी है ये 5 साल मंसूबा बना लें तो मुल्क खड़ा हो जाएगा। ये ज़राअत जो है ये रोजगार का भी ज़ामन है। आपकी फर्टिलाइजर इंडस्ट्री है, ट्रैक्टर इंडस्ट्री है, आपकी ज़रूरी आलात की इंडस्ट्री है, आपकी कॉटन है, आपकी शुगर है, फ्लोर मिल है, सब चीजें इससे वाबस्ता है। और 48% रोजगार इसी ज़राअत से जो है मिलता है। मगर मैं ये कहता हूं कि गवर्नमेंट को चाहिए कि ये बीज जो है वो हमें मुयस्सर नहीं होता। और जुल्म ये है, मैं आपको बताता चलूं कि पंजाब सीड कॉर्पोरेशन की 7000 एकड़ जमीन जो खानेवाल में थी, 6000 एकड़ पे कब्जा इस वक्त तक है। बीजों की जो फराहमी है ये भी एक बहुत बड़ा इशू है। मयारी बीज जो है वो भी किसान को नहीं फराहम होते। तजावीज़ कुछ दे दीजिए ताकि जिसके मुताबिक आपके ख्याल में बेहतरी आ सकती है सारी सूरत हाल में। अपरा इसके लिए हुकूमत ने इदारे बनाए हुए हैं, उन इदारों को फाल किया जाना चाहिए, उनको फंड्स मुहैया करने चाहिए। अब देखें कि सीड कॉर्पोरेशन है, मैं एक एग्जांपल आपको दे दूं कि अगर आप उसके पास जमीन ही अपनी नहीं है, वो बीज की तैयारी किस तरह से करेगा? पहले ये इदारे खुद से बीज तैयार करते थे। रिसर्च का हमारे पास जो है वो एक मैकेनिज्म होता था जब हमारी ज़राअत इंडिया की ज़राअत से बहुत आगे थी। आज हम बहुत पीछे चले गए। ये हुकूमत वक्त का की ये जिम्मेदारी है कि वो इनिशिएटिव ले, वो किसानों को जो है वो मराद दे, वो समझती है, उसे इल्म है। हमारी कास्ट ऑफ प्रोडक्शन जो होती है उसके बारे में कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज मैं आपको कहता हूं कि आप इस दुकान पे जाएं, आप कोई घी, आटा, चीनी कोई चीज लें तो मुझे बताएं कि वो दुकानदार आपको उसका रेट बताएगा या आप उसको बताएंगे? यकीनन वो दुकानदार बताएगा। मेरी भी जो है वो प्रोडक्ट्स है, मैं दुकानदार हूं, लेकिन मुझसे नहीं कोई पूछता। मेरी कीमतों का तयन जो है वो अब्दुल रज़ाक दाऊद बैठ के कर देता है, नदीम बाबर कर देता है, जिनको ये पता नहीं है कि ये फसल कब होनी है और कब इसमें खाद कितनी डलनी है, इसमें पानी कितने लगने हैं, इसमें जो हल कितने लगने हैं। जब तक ये चीज वक्त नहीं करेगी
पूरी दुनिया एक जो तजवीज़- है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ वापस जा रही है। बिल्कुल। पूरी दुनिया में आजकल सबसे ज़्यादा जो ट्रेंड है, लोगों का एहसास हो गया है कि बहुत सारी खादें, बहुत सारे स्प्रे, बहुत सारी चीज़ें जो है ये इंसानी सेहत के लिए नुकसानदेह, इनसे जान छुड़ाएं। तो हमारे यहाँ क्यों नहीं किसान जो है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग या इन चीज़ों की तरफ, जो हमारी रिवायती तरीका काश्त था, उसकी तरफ आता? ये कोताही किसानों की भी तो है ना कि उन्होंने इन चीज़ों का इदराक नहीं किया, कि ना अपने बीज संभाले, ना उन्होंने इन चीज़ों के को महफूज किया। तो सारी जिम्मेदारी हुकूमत पर डाल देना भी क्या जायज़ होगा? नहीं, ये देखे ना, यही बात है ना कि जो किसान बेचारा मेहनत करता है, 50 डिग्री पे काम करता है, रात दिन एक करता है, सर्दी में गर्मी में वो आपको अनाज मुहैया करता है। अभी आप बात कर रही थी फलों की लज्जत की बात कर रही थी, ये सब कुछ किसान के जो है वो दम से है। किसान को तो सहूलतें प्रोवाइड करोगे, मेरे पास तो इतना यकीन करने पैसा नहीं है कि मैं जो है वो अपनी फसल की बिजाई जो है वो कर सकूं। आप ये देखें कि इंटरेस्ट रेट जो है वो कितना किसानों पे, सनतकारों को आप जो है वो जो कर्जा देते हैं तो वो इतने आसान उस पे देते हैं, और मुझे जो है वो इतना हाई उस पे रेट लगा के देते हैं, तो मैं किस तरह से सरवाइव कर सकता हूँ? मैं 92 न्यूज़ चैनल को सलाम पेश करता हूँ कि वो किसानों की बात करता है, और यकीन करें कि आपके चैनल की बात सुनी जाती है, इसलिए कि आप उस महकूम तबके की जो है वो बात करते हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के अंदर कुकिंग ऑयल की कमी है, 75% बाहर से लेके आते हैं। बिल्कुल ठीक है। किसानों के मसाइल के हवाले से बुखारी साहब हमें आगाह कर रहे थे। बुखारी साहब बहुत शुक्रिया, और बहुत अहम दिन आज के हम किसानों की बात करते हैं, और आपने जो किसानों के मसाइल बताए हैं, होप सो कि हुकूमत उस पर काम करेगी। फैज साहब ने इसके बारे में कहा था, और मैंने वो शुरू में भी कहा, उसके ढोरों को जालिम हका ले गए, उसकी बेटी को डाकू उठा ले गए, हाथ भर खेत से एक अंगुश्त पटवार ने काट ली है, दूसरी मालिये के बहाने से सरकार ने काट ली है, उसकी पग जोर वालों के पांव तले धज्जियां हो गई है। और तो ये सूरत कब हाल आज लिखी भी उन्होंने नज्म, और ये आज भी जो है हालात वैसे ही हैं। फरा आगे बढ़ते हैं, और आज पाकिस्तान शोबिस इंडस्ट्री के लेजेंड अदाकार अली एजाज मरहूम की दूसरी बरसी मनाई जा रही है। अली एजाज एक ऐसे टैलेंटेड आर्टिस्ट जिन्होंने तकरीबन निस्फ सदी तक स्टेज, टीवी और फिल्मों में तीनों जो फॉरम्स हैं परफॉर्मिंग आर्ट्स के, उनके ऊपर अपने फ़न का मुजाहिरा किया और अपने फ़न का लोहा मनवाया। और बिल्कुल ऐसे ही, और शायद हर किरदार उन्होंने किया है। मगर ख्वाजा एंड सन में जो उनका किरदार था ना, ये जिसे कहना चाहिए कि उनकी फ़न अदाकारी का औज कमाल भी था, और उसकी छाप भी उनके ऊपर रही, और ये वो कैरेक्टर था जो उनसे बेहतर ना कोई निभा पाया है, ना निभा पाएगा। उन्होंने उस किरदार को अमर कर दिया हमेशा के लिए। इस वक्त मेरा ख्याल है कि हमजा छोटा सा एक ब्रेक लेते हैं, आप भी एक चाय का कप जो है एंजॉय कर सकते हैं। विल बी बैक।